नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। और बताइए आप सभी कैसे हैं। एक्चुअली आज की ये वीडियो मैं बनाने तो किसी और सब्जेक्ट पर चाहता था, लेकिन पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था अपने नैनो की हेडलाइट की चकाचौंध, तो उस पर ही कुछ इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिले, जिससे मुझे लगने लगा कि आपके मन में हेडलाइट को लेकर अभी काफ़ी क्यूरियोसिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी उसी जिज्ञासा को दूर करने की ही कोशिश करूंगा। प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू। आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो एक्चुअली हेडलाइट्स के बल्ब आजकल कई प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है। उनमें से हमारा ये हैलोजन बल्ब अमूमन मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये 12 वोल्ट का बल्ब होता है, क्योंकि हमारी सभी गाड़ियों की बैटरियाँ 12 वोल्ट की ही होती है, लेकिन उन बैटरियों के एम्पियर अलग अलग होते हैं। जैसे मेरी टाटा नैनो 25 एम्पियर की बैटरी है, कोई दूसरी गाड़ी है उसमें 35 एम्पियर की बैटरी है, डीजल गाड़ी में 45 एम्पियर की बैटरी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनमें बल्ब दिए जाते हैं वोट के अकॉर्डिंग। ये 60 वोट का बल्ब है नैनो के लिए मेरी, तो किसी गाड़ी में 90 वोट का या 100 वोट का बल्ब लगाया जाता है। अगर आप चाहे कि 90-100 वोट का बल्ब आपकी गाड़ी में लगाया जाए, तो उसके लिए आपको अपनी वायरिंग के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। आपको वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, रिले एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी। तो रिले इस प्रकार से काम करती है, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक का वोल्टेज अगर सही नहीं आ रहा है, तो आप मेन लाइन पर एक स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं जो आपके वोल्टेज को मेंटेन कर देता है। वही प्रकार से रिले अपना काम करती है। रिले लगाने के बाद वो प्रॉपर वोल्टेज देती है, जिससे कि आपकी वायरिंग को, आपके फ्यूज़ बॉक्स को नुकसान ना पहुँचे। और ये हमारी हैलोजन लाइट जो है एक तरह की येलोइश और येलो लाइट देती है, और ये काफ़ी चीप एंड बेस्ट हो जाता है, किफ़ायती पड़ता है काफ़ी, इसीलिए। और दूसरा हमारा अब इसमें आ जाता है एलईडी लाइट्स। एलईडी बल्ब जो होते हैं हमारे, एलईडी बल्ब आपकी बैटरी तो कम खाते हैं, लेकिन वो दूधिया लाइट देते हैं, वाइट मिल्की लाइट देते हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन उसको लगाने के लिए भी आपको एक किट लगानी पड़ती है एक्सटर्नल, तभी उसकी इंस्टॉलिंग होती है। और आप देखते हैं जैसे कई लोग अपनी गाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी एलईडी बार लगा लेते हैं, उससे उनको तो रोशनी अच्छी मिल जाती है, लेकिन या वो दूसरों को ब्लाइंड कर देते हैं। और इस तरह की लाइटें जो है गैर कानूनी है। ऐसी लाइट्स लगवाने से आपका चालान भी कट सकता है। तो अब आ जाते हैं हम HID बल्ब जो होते हैं। HID बल्ब उन गाड़ियों में लगती है जिनकी हमारी जो हाउसिंग है, लाइट की हाउसिंग प्रोजेक्टर हाउसिंग होती है। बाकी जो हमारी नॉर्मल जो लाइट्स है, इसमें ये रिफ्लेक्टर हाउसिंग है, तो HID उसी में ही फिट हो पाती है। प्रोजेक्टर एक उस तरह का लाइट दिखती है आपको, जैसे एक टॉर्च सी दिखाई देती है आपको उसके अंदर, और एक बाहर की तरफ मोटा सा लेंस टाइप आपको दिखाई देता है, वो आपका प्रोजेक्टर हाउसिंग होती है। तो HID बल्ब अगर हमने अपनी रिफ्लेक्टर हाउसिंग में लगा लिया है, तो वो सही से रेंज नहीं दे पाता है। तो HID बल्ब हमारे उसी हाउसिंग में ही फिट बैठते हैं। तो देखिए, वैसे तो जिस तरह के बल्ब जिस गाड़ी के लिए रिकमेंड किए गए हैं वही लगाने चाहिए। अगर फिर भी आप अपनी हेडलाइट के साथ कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि जो कंपोनेंट इसके लिए दिए गए हैं, जो एसेसरी जिसके साथ बनाई गई है, उसको आप जरूर लगाएं, कि ताकि आपकी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग का कोई डिफेक्ट ना आ पाए। तो चलिए, ये तो रहे आपके टाइप ऑफ बल्ब। तो अब सवाल ये आता है कि यार, हम रात में गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पर, और सामने से जब तक गाड़ी नहीं आ रही तब तक तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। जैसे ही सामने से गाड़ी आती है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यार, ऐसा इसलिए हो पाता है, या तो आप देखिए, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है ये हमारा बल्ब, जो हमारा ये बल्ब है, और सामने वाली गाड़ी में क्या पता प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है या एलईडी लाइट लगी हुई है, तो उसके सामने तो आपकी गाड़ी की लाइट फीकी रहेगी, ठीक है ना। जब यही सेम हैलोजन लाइट वाली गाड़ी सामने से आएगी, तब आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात का फर्क पड़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि यार, अगर आपकी गाड़ी के हेडलाइट बल्ब में कोई उसका नंबर का बल्ब नहीं लगा है, तब भी आपकी गाड़ी की लाइट कम आती है, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा इफेक्ट पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट का जो कांच होता है, जो शीशा होता है, वो पीला पड़ गया है, उसकी अंदर की चांदनी जो है, उसकी अंदर का जो रिफ्लेक्टर जो है, उसकी वो फीका पड़ गया है, तब भी आपकी लाइट सही से नहीं जा पाती है। या फिर सबसे बड़ा कारण बैठता है ये आपकी विंडशील्ड जो होती है, उसकी बाहरी साइड काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए हैं।
तो ये सभी कारण होते हैं कि आपको अपनी गाड़ी की लाइट कम दिखाई पड़ती है। तो यार इससे बचा कैसे जाए। अब जब भी आपकी गाड़ी 2-3 दिन बाद आप उसको निकालते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी चढ़ी होती है उसके ऊपर, तो आप क्या करते हैं यार, एक सूखा सा एक कपड़ा लिया, उसको आपने अपनी हेडलाइट पे लगा दिया मिट्टी से साथ ऐसे ही, और वैसे ही आपने अपनी विंडस्क्रीन के सामने की तरफ रगड़ देते हैं, उसको घुमा देते हैं उस मिट्टी को, उससे भी स्क्रैचेस पड़ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं यार, गाड़ी के अंदर बैठे आपने अपना ये वाइपर का पानी चलाया और वाइपर चला दिया, उससे वाइपर से मिट्टी को पोंछा लगा देते हैं, उससे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं आपकी गाड़ी के अंदर। तो यार जब भी आप निकलने लगे तो अगर आप देखते हो कि आपकी गाड़ी पे इस प्रकार से शीशे पर या हेडलाइट पर मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसको पहले आप प्लेन पानी से धोइए, उस पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए, उससे आप साफ़ कीजिए, उसके बाद उस पर आप सूखा कपड़ा लगाइए, उसके बाद उसको आप न्यूज़पेपर से साफ़ करिए। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर दूसरा अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब हाईवे पर गाड़ी चलानी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी टिप्स है जिससे आप अपना कांच और हेडलाइट की सफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी, आपको मालूम है कि भाई हमारी सेकंड हैंड गाड़ी, अगर जिनकी गाड़ियाँ सेकंड हैंड होती है उनमें ज़्यादा कमी आ जाती है, उनकी शीशे पे काफ़ी स्क्रैचेस होते हैं, हेडलाइट भी सही से काम नहीं करती है। तो आपको मालूम है, तो आपको अपनी गाड़ी हाईवेज पर कंट्रोल स्पीड में चलानी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप देखते हो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप अपनी हेडलाइट को तुरंत लो बीम पे कीजिए, हाई बीम से, जिससे सामने वाले को भी पता लगेगा कि यार उसने हमें सम्मान दिया है, उसने अपनी लो बीम पे किया है, तो क्या पता वो भी अपनी गाड़ी को लो बीम पे कर ले, जिससे आपको फिर गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है कि उसने आपका सम्मान को ठुकरा देता है, उसने अपनी गाड़ी की लो बीम पे नहीं डाला, हाई बीम पे गाड़ी को चला रहा है यार, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने उसकी गाड़ी की हेडलाइट की तरफ तो देखना ही नहीं है यार, आपको रोड की तरफ देखना है। आप सड़क पर जो वाइट पट्टियाँ बनी होती है उनको देखिए, उनको आप देख के गाड़ी चलाइए कि कहाँ वो वाइट पट्टी आ रही है, उसका आपकी नज़र उसी पे रहनी चाहिए। तो ये तो रहा नाइट में ड्राइविंग करने का कुछ तरीके। और इसके बाद अगर आपको गाड़ी का जो शीशा और ये हेडलाइट उसको सफाई करनी, तो उसके लिए आप एक ये ले सकते हैं, ये 3mm की आपकी रबिंग पॉलिश आती है, ये वाली देख लीजिए आप, ये ध्यान से। तो इसको आपने थोड़ा सा लेकर के सूखी लाइट जो है आपकी हेडलाइट, उस पर थोड़ा सा उसको पहले आप पानी से गीला कर लीजिए, थोड़ा सा इसको लेके उस पर आप इसको अप्लाई करेंगे। आपको 5 मिनट तक दोनों हेडलाइट्स पर रगड़ना है, ये अच्छी प्रकार से रगड़ना है, जिससे कि अच्छी प्रकार से उसकी सफाई हो जाए। उसके बाद आपको उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप उसे पानी से साफ़ कर लीजिए, साफ़ पानी से। तो आप देखेंगे कि आपकी हेडलाइट का जो पीलापन था वो 30 से 40% ठीक हो जाएगा। मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ, तो इससे आपकी हेडलाइट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा जो रीज़न आपका आता है विंडशील्ड का, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि यार सामने जब लाइट पड़ती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो विंडशील्ड को आपको कैसे साफ़ करनी है, अंदर से आप इसको अप्लाई मत कीजिए, अंदर से आप इस पर कॉलिन वगैरह से ही साफ़ किया कीजिएगा। बाहर से आपको शीशा गीला करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पूरी चारों तरफ इसको लगाना है अच्छी प्रकार से, और इसको 10 मिनट तक इसको आपने रगड़ना है। उसके बाद 5 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद साफ़ पानी से आप इसको धो लीजिए। तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका शीशा भी, आपका विंड स्क्रीन भी अच्छी खासी क्लियर हो जाएगी, और आपको नाइट में ड्राइविंग करने में जो प्रॉब्लम होती थी उसमें कुछ हद तक कंट्रोल होगा आपका। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।